Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Aries, यानी कि मेष राशि। तो आज हम जानेंगे अक्टूबर मंथ की आपकी लव रीडिंग, यानी कि अक्टूबर मंथ आपके लव लाइफ के लिए कैसे जाएगा। तो जो है इसमें देखेंगे क्या फीलिंग रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए सिनारियो सिचुएशन क्या रहेगा, ये सब जानेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे, शुरुआत करेंगे आपकी फीलिंग से, फिर पार्टनर की फीलिंग, फिर आउटकम देखेंगे और एंजल मैसेज देखेंगे। एज इट इज़ जो है यहाँ पर 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है, और जो है इस 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज, यानी कि मेष राशि। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एरीज अपने पार्टनर के लिए। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे अक्टूबर 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एरीज की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी अक्टूबर मंथ 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं। एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप फील कर रहे हैं कि आप दोनों में से किसी एक की शादी जो है, ज़्यादातर आपके पार्टनर की शादी किसी और के साथ फिक्स हो चुके हैं। तो वहाँ पर अभी आने वाले मंथ में आप जो है एक बिहेवियर आपका रखेंगे एटीट्यूड वाला, गुस्से वाला, फ्रस्ट्रेशन वाला, या फिर प्रैक्टिकल लॉजिकली, जहाँ पर आप फील करते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी जो फीलिंग है वो एक सोलमेट वाली फीलिंग है। आप कहीं पर इनसे शादी करना चाहते थे, ये भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर इनकी शादी है किसी और से फिक्स हो रही है। तो आप कहीं पर अभी जो है एक अक्टूबर मंथ में आपकी एनर्जी इनकी तरफ रहेगी, रूड वाली, गुस्से से बात करना, थोड़ी बहुत भी जो बात होती है वो गुस्से से आप बात करेंगे, या फिर प्रैक्टिकल लॉजिकली सोचेंगे अभी इस रिश्ते में आगे क्या करना है, कैसे करना है। कहीं पर ये भी है कि कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, वहाँ पर भी ये एनर्जी रहेगी कि मैरिड से रिश्ता है, वहाँ पर भी आप जो है प्रैक्टिकल लॉजिकल एक गुस्से वाली एनर्जी में रहेगी। कहीं पर आपकी मन में ना थोड़ा सा भड़ास होगा, प्यार तो रहेगा अंदर से, लेकिन एक अंदर एक गुस्से वाली एनर्जी रहेगी, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है। और जहाँ पर एक शादीशुदा लाइफ है, शादीशुदा लाइफ में रिश्ता आप दोनों का चल रहा है, वहाँ पर आप फील करेंगे कि आपके घर में कोई मेल फिगर है जिनकी वजह से आप दोनों की मैरिज लाइफ में समस्या आ रही है। शादी के लिए बोल सकते हैं, शादी वाले रिलेशनशिप के लिए कोई जो है एक कोई फिगर है, मेल फिगर है जो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर या स्ट्रिक हो सकते हैं, या उनकी ज़्यादा बनती है, उनका इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों की शादी या शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। ये वाली एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप एक रिश्ते में एक काम कर रहे थे, एक रिश्ते में इन्वॉल्व होते, एक रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते थे। तो वहाँ पर आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ में, यानी कि आने वाले दिनों में जो है अक्टूबर मंथ में आप दोनों का एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, बातें करना, एक दूसरे का साथ अच्छा लगना, सपने देखना, कहीं पर तो कहीं पर जो है आगे का फ्यूचर देखना, वो वाली एनर्जी रहेगी। इस रिश्ते में अभी काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है। कहीं पर ये भी है कि एक 6 मंथ से आप दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, 6 मंथ से, तो वहाँ पर एक रिश्ते में काम हो रहा है। आप भी काम करना चाहते हैं, आप भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप खुद भी अपने काम, करियर और घर परिवार और अपने काम में ध्यान दे रहे, रिश्ते में ध्यान दे रहे हैं। जहाँ पर अक्टूबर मंथ आपके लिए रहेगा एक खुशियों वाला, घूमना फिरना, सपने देखना, आगे की बातें सोचना है, हमेशा कमिटमेंट रहेगी, उस टाइप की आपकी एनर्जी रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो आप किसी को पसंद करते हैं, उनकी तरफ आप जो है इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नया रिश्ता है कहीं पर, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं, काम करियर के हिसाब से, ऑफिस का लव है, गाइड मेंटर का कनेक्शन है, या फिर या फिर कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं।
तो वहाँ पर पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो वहाँ पर जो है आप एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप ये फील करते हैं कि इनके साथ जो आप रिश्ता रख रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप भी सीखते हैं, ये भी सीखते हैं, दोनों एक दूसरे से इन्वॉल्व है, आपको अच्छा भी लगता है इनके साथ। तो अक्टूबर मंथ में कहीं पर आप आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आपका अक्टूबर मंथ में इनके साथ इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ रही है, एक्शन भी हो रही है, साथ ही में आपका हंसी मजाक बातचीत करना, एक फ्लर्ट वाली बातें करना, वो वाली एनर्जी भी है। तो कुछ एक के लिए नया नया प्यार है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ये थी अक्टूबर मंथ की आपकी लव लाइफ। एरीज, आपकी तरफ से ये फीलिंग रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एरीज, अगर आप आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप के बारे में, जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में आपके मन में कुछ सवाल है, उसके आप जवाब चाहते हैं, तो आप मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग जो है चार्जेबल है, लेकिन ये काफ़ी रीजनेबल चार्ज है, अफोर्डेबल चार्जेस है, और काफ़ी कम दामों में ये रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। चले जाते हैं, एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे अक्टूबर 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी दैट प्रेडिक्शन। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी अक्टूबर 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। ओके, एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये सडनली अचानक से आपको मैसेज करेंगे, कॉल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं पर तो ये भी हुआ है कि अभी के टाइम में आप दोनों में एक खरी खोटी सुनाई गई थी, कुछ अचानक से एक तीखी जबान हो गई, एक बातचीत हो गया, कहीं पर इनके मन में आए सवाल जवाब, आपके मन में सवाल जवाब आए, और आप दोनों में एक सडन कम्युनिकेशन हुआ। तो वहाँ पर अभी ये आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं पर पिछले ही रिश्तों में पिछली बातें, पिछला कड़वाहट छोड़ के ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं पर ये एक नया रिश्ता है, जहाँ पर एक सडन कम्युनिकेशन आप दोनों में हुआ है आपके रिश्ते के बारे में, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहता है। कहीं पर ये भी है कि आप दोनों में एक सडन कम्युनिकेशन होने की वजह से ये कहीं और किसी और के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ज़्यादातर जो मैं देख पा रही हूँ वो किसी और के साथ नहीं है, आपके साथ ही है। बहुत कम लोगों के लिए चांसेस रहेगा, अदरवाइज पिछले ही रिश्ते में वापस से नई शुरुआत करना है, या फिर कोई नया रिश्ता है जहाँ पर ये आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। जो भी हो, इस रिश्ते में प्यार तो बहुत है, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये प्यार नॉर्मल वाला नहीं है, इमोशन वाला है, एक फीलिंग वाला प्यार है, सच्चा प्यार भी बोल सकते हैं। तो एक कम्युनिकेशन होगा आप दोनों में, और आने वाले जो है दिनों में, यानी कि अक्टूबर मंथ में आप दोनों में एक नई बिगनिंग शुरुआत होगी। कुछ एक के लिए नया प्यार है, कुछ एक के लिए पुराने ही प्यार में जो खरखर हुई थी वो कभी मिटाने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये वाली एनर्जी है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक्वायरियस, जमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सप्रेशन चल रहा है, या फिर कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में पुरानी बातें, पुराने झगड़े, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, वो सारी बातें स्टक है। वो बातों की वजह से रिश्ता कहीं पर स्टक हो चुका। अलग ठीक से बता देती हूँ डिटेल में। जहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सप्रेशन चल रहा है, वहाँ पर ये जो है आपको दिमाग से नहीं हटा पा रहे हैं, या आपको आपके फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, आपको याद करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। वहाँ पर अक्टूबर मंथ में भी इनकी एनर्जी वही रहेगी, आपको दिमाग से हटा नहीं पा रहे, बार बार आपका सोच
आना, विचार आना, आपके बारे में सोचना, नेगेटिव बातें ज़्यादा आना, वही स्टकनेस रहेगी। यानी दो दो स्टकनेस के कार्ड है, ऑलरेडी स्टक है और जो है अक्टूबर मंथ में भी ये स्टक रहेंगे, दिमाग से हटा ही नहीं पाएंगे। कुछ भी करो दिमाग आपके बारे में ही सोचता रहेगा, वो वाली एनर्जी है। अभी जहाँ पर ये तो है नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन में। अभी दूसरा है सिनारियो जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता तो बना हुआ है, लेकिन चीज़ें कहीं पर आप दोनों में स्टक है। क्यों? क्योंकि आप दोनों में वही ना वही बातें, लड़ाई झगड़े, बातें, वाद विवाद होता रहता है। तो वहाँ पर अक्टूबर मंथ में भी इन्हीं चीज़ों की वजह से वो स्टकनेस रहेगी, दिमाग से हटाया नहीं जाएगा। दिमाग से हटाया नहीं जाएगा किस बारे में? पार्टनर को किस बारे में हटाया नहीं जा रहा है कि भाई ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है, वैसा क्यों है, आपने ऐसा कहा, आपने वैसा कहा, वो वाली एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फाइनेंस रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर तो इनकी रातों की नींद उड़ गई है, रातों की नींद उड़ गई है। अलग अलग सिनारियो है। रातों की नींद क्यों उड़ गई है? कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, तो वहाँ पर इनको डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, टेंशन आ रही है कि क्या होगा, किसी को मालूम पड़ गया तो क्या होगा। क्योंकि अभी के दिनों में इनकी लाइफ में जान पहचान वाले लोग बोल सकते हैं, घर वाले लोग बोल सकते हैं, या जान पहचान वाले आसपास के लोग जो है वो थोड़ा सा इनको लगता है कि ये इनकी तरफ सस्पिशियस नज़रों से देखते हैं, इनको आपके ऊपर डाउट है, बातें करते हैं आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में। तो इस वजह से इनको एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है, रातों की नींद उड़ गई है। दूसरा है जहाँ पर रातों की नींद इसलिए भी उड़ गई है कि जहाँ पर इनको कोई डाउट वाली एनर्जी आ रही है, डाउट वाली एनर्जी आ रही है, इनको कुछ बातें पता चल रही है, उस वजह से इनको डाउट वाली एनर्जी आ रही है। कहीं पर तो ये भी है कि इनको एंजाइटी टेंशन इसलिए आ रहा है कि आप दोनों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, लड़ाई झगड़ा, तो उसकी वजह से भी ये जो है इनको एंजाइटी टेंशन होती रहती है। और अभी जो है अक्टूबर मंथ में ये ज़्यादातर जो है आपके आसपास के लोग, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, उनसे आपके बारे में बात करेंगे कि भाई ये देखो ऐसा करता है, ये ऐसी करती है, ये या फिर बोल सकते हैं कि ध्यान रखना, बोल सकते हैं कि ध्यान रखेंगे, या फिर आपसे भी बात करेंगे जहाँ पर डाउट वाली एनर्जी है, वहाँ पर जानकारी लेंगे आपके पीठ पीछे, या आप दोनों में कहीं पर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वहाँ पर जान पहचान वालों से बातचीत होना, फुसफुस होना, आपके बारे में थोड़ा गॉसिपिंग करना, पीछे पीछे बोलना, वो रहेगा। बट इनका इरादा वैसा नहीं है आपका ख़राब करने का, बट उनका इरादा है कि भाई ये चीज़ें आप दोनों में नहीं होनी चाहिए, वो वाली एनर्जी। राशि रहेगी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी आउटकम क्या रहेगा। ये जो आउटकम रहेगा अक्टूबर मंथ की लव लाइफ का, ये आउटकम कहीं पर आप दोनों की लव लाइफ का, आप दोनों के रिश्ते का आउटकम रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 के लिए? एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा अक्टूबर 2023 लव लाइफ के लिए? प्लीज सजेस्ट कीप द राइट प्रेडिक्शन। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा अक्टूबर 2023 लव लाइफ के लिए? एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर एक नई बिगनिंग हुई थी, कहीं पर पिछले ही रिश्ते में नई शुरुआत हुई थी, कहीं पर एक सॉलिड वाली कमिटमेंट शादी ब्याह के लिए, कहीं पर हमेशा का साथ रहने की एक नई शुरुआत आप दोनों में हुई थी। लेकिन वहाँ पर अभी कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सब बातें चल रही। तो वहाँ पर अक्टूबर मंथ में क्या होगा? अक्टूबर मंथ में निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, निकला जा रहा है। अभी दो है, एक तो निकला जा रहा है या मिलना हो रहा है, फिर भी मैं कंफर्म कर लेती हूँ। ओके, ग्रोथ हो रही है। चलो, ग्रोथ हो रही है कि निकला जा, जहाँ पर मिलना हो रहा है,
इनकी चाह है कि चलो आप हम दोनों, आप कहीं पर मिल जाओ, मैं कहीं पर मिल जाऊँ, एक रोमांस हो रहा है, रोमांटिक मूड आ रहा है, इंटीमेसी हो रही है, एक दूसरे के साथ रिश्ता आगे बढ़ रहा है। तो जहाँ पर एक नई शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन है, वहाँ पर मिलना हो रहा है। अक्टूबर मंथ में मिलना हो रहा है, आगे रिश्ता बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, रोमांस हो रहा है, प्यार हो रहा है, रोमांटिक मूड बन रहा है। ये वाली एनर्जी है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर और टॉरस और लिब्रा। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, फैशन डिज़ाइनर, एचआर, इंजीनियर या फिर फैशन रिलेटेड काम कर रहे हैं, ड्राइविंग का काम करने वाले या ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम करने वाले, या फीमेल का जो करियर रहेगा वो फैशन रिलेटेड, फैशन इन द सेंस की पार्लर, सलून, कपड़े, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर रहेगा। स्पेसिफाई ये राशियाँ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर और टॉरस, लिब्रा। स्पेसिफाई, अदरवाइज वैसे तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तो अक्टूबर मंथ में एक रोमांटिक मूड हो रहा है और रिश्ता आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर तो जहाँ पर एक रिश्ता है आप दोनों का, टॉक्सिक रिश्ता है, टॉक्सिक रिश्ता है, जहाँ पर इतने समय से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उसका रीज़न भी है कि दोनों में से एक कोई मतलब से रिश्ता रख रहा है, दोनों में से एक का रिश्ता जो है फिजिकल नीड की वजह से, पैसों की नीड की वजह से है, या नेचर खराब है, या थर्ड पार्टी है, या कोई एडिक्शन है, उस वजह से आप दोनों के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसमें से कोई एक रीज़न हो सकता है। तो वहाँ पर अभी क्या है कि बैलेंस की चाह है कि भाई भले लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी रिश्ता बना रहे, फिर भी जो है एक बैलेंस लाइफ है कि चलो थोड़ी थोड़ी बात होती है, बात जब भी होती, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहाँ पर एक अपने काम करियर पे ध्यान देना, फैमिली पे ध्यान देना, भले लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन अक्टूबर मंथ में इस सिचुएशन में, इसकी ये सिचुएशन जिसकी चल रही है, उनके लिए एक कम्युनिकेशन आ रहा है। कौन सा? धारदार, आर पार वाला। या तो रिश्ता रहेगा या फिर रिश्ता टूट जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और रिश्ता अच्छा रहेगा, अदरवाइज रिश्ता टूट जाएगा। बट जो भी हो, ये रिश्ते में वो ही कन्फ्लिक्ट और वो होने वाली है, क्योंकि लॉन्ग एनर्जी है। इस रिश्ते का सुधार होना बहुत मुश्किल बात है, ये वाला है। इस सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, कम्प्लीटली हाउसवाइफ हो सकती है, बिजनेस वुमन या काम करियर करने वाली हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, स्टेबिली, लिब्रा। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तो ये थी आप दोनों के अक्टूबर का क्या जो है आउटकम रहेगा। ठीक है, चले देखते हैं एंजल की तरफ से मैसेज क्या रहेगा। आपको आपके लव लाइफ में जो है अक्टूबर मंथ में लोगों की मदद लेनी है, लोगों की मदद लेनी है आपके रिश्ते को सुधारने के लिए, आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या आपकी जो भी सिचुएशन है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन है तो भी लोगों की मदद लो, या फिर सिचुएशन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो लोगों की मदद लो। अभी इस लोगों में सब कुछ हो सकता है, जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी मदद ही है। ये भी कहीं पर आप टैरो की मदद ले रहे हैं, कहीं पर ज्योतिष की मदद ले रहे हैं, देख रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, जान पहचान वालों की मदद लो। तो मदद लो, आपको मदद लेने की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में अक्टूबर मंथ में। कुछ भी बातों के लिए अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो भाई लोगों की मदद लेनी है आपको। सो दैट्स इट। आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पर नए आए हैं। कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या सिचुएशन है आपकी, वीडियो के बारे में क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, सो और पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे नंबर दिए गए हैं, वहाँ से डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके एक रीज़नेबल अफोर्डेबल चार्जेस में एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।